देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। एबीवीपी दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें डीयू छात्र संघ में अभाविप के चुने गए प्रतिनिधि एवं अभाविप के पदाधिकारियों ने एबीवीपी नीति डूसू सत्र 2023-24 के सकारात्मक कार्यों का एवं अभाविप के द्वारा लगातार कैंपस में प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम, परिणाम एवं परिसर, इन विषयों पर छात्रों के बीच किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए पत्रकारों को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में डूसी के अध्यक्ष तुषार टेढ़ा और सचिव अपराजिता अभाविप, दिल्ली प्रांत के प्रांत मंत्री हर्ष अत्रेय तथा एबीवीपी प्रांत मीडिया संयोजक अविनाश सिंह उपस्थित रहे। डूसू अध्यक्ष तुषार टेढ़ा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में छात्रों की आवश्यकता मांगों की आवाज बनकर प्रशासन तक पहुंचाने का न केवल कार्य किया, अपितु संघर्ष कर उनको धरातल पर भी उतारा। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट सेंटर का निर्माण प्रारंभ होना हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमने विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए विभिन्न इंटर्नशिप करवाए, जिसमें मीडिया इंटर्नशिप प्रमुख है। हमारे कार्यकाल के दौरान 3248 विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हुआ। इतना ही नहीं, हमने डीयू के विभिन्न संगठक महाविद्यालयों में डूसू इन कैंपस अभियान चलाया, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं जुड़े और उनकी समस्याओं का हल हुआ। पीजी और फ्लैट्स में रहने वाले छात्रों को अनियंत्रित किराए से बचाने के लिए रेंट कंट्रोल अधिनियम लाने के लिए दिल्ली सरकार के विरुद्ध आंदोलन, डीयू के 12 कॉलेज को अंबेडकर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का दिल्ली सरकार के कुप्रयास का पुरजोर विरोध हमने किया। डूसू सत्र 2020-23 के बजट का उपयोग कोविड महामारी के कारण नहीं हो पाया था, उसका उपयोग छात्रों के लिए स्पेशल बस सर्विस के लिए किया जाएगा, ऐसा हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है। इन सबके अतिरिक्त 85 से भी अधिक उपलब्धियां एबीवीपी नीति डूसू के इस कार्यकाल की है। और डूसू सचिव अपराजिता ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। चुनाव अब आने वाले हैं और उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही हैं और हमारे साथ तुषार जी हैं। तुषार जी बताएं, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? इस बार पहली बात क्या है कि हम आने वाले समय के अंदर लगातार, हम पहले भी लगातार काम करते आए हैं और आने वाले समय के अंदर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जो लगातार साल के 365 दिन छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए खड़ा रहता है। और आने वाले चुनाव के लिए हमने अभी हमारी चुनावी कल टीम का गठन हो जाएगा, उसके बाद हमारे सारे मुद्दे तय हो जाएंगे। और लगातार जैसे हमारा मेट्रो कंसेशन पास आउट चल रहा है, क्योंकि ये 1 साल की लड़ाई नहीं है, इसमें हम दिल्ली के जो एलजी है उनसे मिले, दिल्ली के जो सीएम है उनसे हमने मिलने का प्रस्ताव रखा, वो हमसे मिले नहीं। एलजी साहब ने बोला कि आप सीएम से एक बार मिलिए। सीएम से तब हम मिलने गए तो सीएम ने हमें समय नहीं दिया, और केवल सीएम ही ये नहीं चाहते कि हमें और हमारे द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो कंसेशन पास मिले। और लगातार जो आने वाले समय के अंदर और जो पुराने छात्र मुद्दे हैं हम उनके ऊपर ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। कल आप कुलपति से मिले, आपने अपनी मांगे रखी, क्या आश्वासन दिया उन मांगों को लेकर? उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले वो यू स्पेशल बसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को देंगे। क्या लगता है जो उन्होंने बात कही वो पूरी होगी या नहीं होगी? पूरी नहीं होगी तो हम करवाएंगे, क्योंकि हमने बहुत समय से, हम जिस दिन से हम डूसू जीते लगातार, तब से हमारी ये मांग रही है कि यू स्पेशल बसेस दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मिले। और हम चाहते हैं कि यू स्पेशल बसेस छात्रों को मिलना, और हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में मिले और हम इसको अपने कार्यकाल में पूरा करवा कर जाएंगे। ओके। दिल्ली में डूसू की चुनाव तैयारी चल रही हैं और हमारे साथ अपराजिता जी हैं। आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर जो आने वाला समय उसमें आपने किस तरीके से जो चुनाव प्रचार होगा उसमें कैसे करेंगे? हमारा एबीवीपी का विमेन मैनिफेस्टो था, जिसमें 21 पॉइंट्स थे। 90% वो मैनिफेस्टो पे हमने काम किया है। ऑलमोस्ट सारे जितनी भी मांगे थी वो हमने पूरी की हैं। जैसे महिला सुरक्षा को लेके थी, गर्ल्स हॉस्टल को लेके थी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को लेके थी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को लेके थी, और उसी के साथ में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन को लेके भी थी। वो सारी चीज़ें एबीवीपी ले डूसू ने अपने कार्यकाल में पूरी की हैं। और एक और चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, शायद यही भरोसा जो एबीवीपी पे रहा है, उसी वजह से अभी तक की 10 साल में जितनी भी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स आई हैं वो सभी की सभी एबीवीपी से आई हैं। और साथ ही साथ डूसू इलेक्शन को लेके कैंपस में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके हमने प्रॉक्टर से भी मीटिंग की है, जिसमें हमने जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग हो
और ट्रैफिक पुलिस भी के भी बैरिकेटिंग्स लगे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो और कॉलेज के अंदर आउटसाइडर्स जो NSUI के गुंडे आते हैं वो ना आए और किसी भी महिला या फिर छात्रा के साथ में अगर कोई बदतमीज़ी होती है तो उस चीज़ का दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा ध्यान रखे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। उसी के साथ में हमने एंटी ईव टीजिंग कैंपेन और एंटी रैगिंग कैंपेन भी ABVP लेड डूसू की तरफ से करवाया था हर कॉलेज में। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं डूसू कैंपस के अंदर, जिसमें कि इस सितंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं और हमारे साथ हर्ष सतपथी जी हैं जो ABVP के प्रदेश मंत्री हैं। हर्ष जी, बताएं कि इस बार आप चुनाव के अंदर किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा से चुनाव में जब जाता है तो विद्यार्थियों से संपर्क और संवाद के माध्यम से ही हम अपना मैनिफेस्टो जो है तय करते हैं। अभी हम 3 क्रम में ABVP के छात्र नेताओं को विद्यार्थियों के बीच भेज चुके हैं। हम डूसू ABVP लेड डूसू को 2 बार 2 फेज़ में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में संवाद करने के लिए भेज चुके हैं। और आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपसेस में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस में ABVP लेड डूसू के माध्यम से हम विद्यार्थियों के बीच में ABVP के कार्यकर्ता जा रहे हैं और उनसे संवाद के आधार पर उनका फीडबैक ले रहे हैं कि क्या समस्याएं उनको कैंपसेस में देखने को मिल रही हैं। मोटी मोटी समस्याएं अगर मैं आपको गिनाऊं तो एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की समस्या पिछले काफ़ी समय से लंबित है, जिसका विद्यार्थियों ने जिक्र किया, उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बार भी ऐड किया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, प्रवेश परीक्षा, परिणाम, पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी समस्याओं को तो हम अपने मैनिफेस्टो में रखते ही हैं। इसके साथ साथ एक नई जो मैनिफेस्टो में हमारी डिमांड रहेगी वो रहेगी जो SC ST OBC के स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनको जो फेलोशिप स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनमें इजाफा होना चाहिए और वो बढ़ानी चाहिए। और भी प्रकार की नई जो स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप स्कीम्स, उनको लाना चाहिए विश्वविद्यालय में। और इसी के साथ साथ जो मेट्रो कंसेशन पासेस की डिमांड है वो एज इट इज़ हमारे मैनिफेस्टो में है। यू स्पेशल बसेस हमने चलवाई हैं, एक बस दिल्ली साउथ कैंपस में चली है विद्यार्थी परिषद के लेड डूसू के प्रयासों के बाद, परंतु हमने अपने छात्र संघ के 20 से 23 के फंड को ही दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंप कर ये मांग रखी है इस बार कि जो फंड है उस फंड से आप बसेस खरीदकर विद्यार्थियों के लिए चलाइए। इसके साथ साथ वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी डिमांड उसमें ऐड की है मैनिफेस्टो में। साथ ही साथ जो अपना गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए हर कॉलेज में NCC हो, ऐसी भी डिमांड है। ये फीडबैक अभी हमें विद्यार्थियों के आधार पर मिला है। इस पूरे फीडबैक के आधार पर संवाद करते हुए, जैसे पिछले वर्ष हमने 22,000 विद्यार्थियों से संवाद किया था, इस वर्ष और भी अधिक इस संख्या को बढ़ाते हुए संवाद करके फिर हम अपना मैनिफेस्टो जो है वो बनाएंगे। इस बार चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो कब से कब चालू है और कब चुनाव होंगे? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इलेक्शन कमेटी का गठन किया था। इलेक्शन कमेटी ने पूरा जो अपना कैलेंडर है चुनाव का वो अनाउंस कर दिया है। इस कैलेंडर में 17 तारीख को नॉमिनेशंस हैं, 18 तारीख को स्क्रूटनी के बाद 17 को और नॉमिनेशंस है, 18 को जो है वो विड्रॉल की लास्ट डेट है। विड्रॉल होने के बाद जो सेंटर पैनल है सभी संगठनों का और कार्यकर्ताओं का जो चुनाव लड़ते हैं, जो विद्यार्थी चुनाव लड़ते हैं, वो अनाउंस हो जाता है और 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कैंपेनिंग होती है। 26 तारीख को नो कैंपेनिंग डे है और 27 तारीख को चुनाव है, 27 सितंबर को, जिसका परिणाम 28 सितंबर को आएगा। अपने जो उम्मीदवार हैं ABVP के, वो उनकी घोषणा कब तक हो जाएगी? देखिए, ABVP के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो घोषणा है वो नॉमिनेशन के बाद ही होती है। जो पूरी प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही हम अपने सेंटर पैनल को अनाउंस करते हैं। उससे पूर्व हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कैंपसेस में जाके विद्यार्थी से संवाद कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते हम अपने कुछ जो टेंटेटिव कैंडिडेट्स होते हैं, स्वाभाविक उम्मीदवार जो होते हैं भावी, उनको हम कैंपसेस में भेजकर विद्यार्थियों से संवाद करने का आग्रह करते हैं और उन्हीं संभावित उम्मीदवारों में से हमारा सेंट्रल पैनल जो है तय होता है। ये थे हर्ष सतपथी जी। अब आने वाले समय देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चुनाव होंगे और किस तरीके से जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।